गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज के दूसरे अध्याय ल्हासा की ओर के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पहला जो प्रश्न हुआ, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश थी, उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, लेखक भिखमंगे के वेश में थे, किंतु वे अपने मित्र सुमति के साथ वहां गए थे। चूंकि सुमति का वहां बहुत सारे लोग गांव वालों से जान पहचान था, जिस कारण से उन्हें पहली बार में ठहरने के लिए अच्छा जगह मिल गया, जबकि दूसरी बार वे भद्र वेश में होने के बावजूद उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। उसका मुख्य कारण था उस वक्त उनके जान पहचान का अभाव होना। वहां जान पहचान के आधार पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था मिलती थी। दूसरे तिब्बत के लोग शाम के 6 बजे के बाद छठ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। अब अगला प्रश्न हुआ, दूसरा जो प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को पहले मार देते थे, उसके बाद देखते थे कि उसके पास कुछ सामान है कि नहीं, जिस कारण से लोगों को अपनी जान का डर बना रहता था। तीसरा जो प्रश्न हुआ, लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, लेखक निम्न कारणों से अपने मित्रों से बिछड़ गए। पहला जो कारण हुआ, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, जिसके कारण वह धीरे धीरे चल रहा था और उसे पहुंचने में देर हो गई। दूसरा जो कारण था, वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे, जिस कारण उसे पुनः सही मार्ग में आने में समय लगा, जिस कारण से भी वे अपने मित्रों से बिछुड़ गए थे। अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। लेखक ने शंकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर हुआ, लेखक जानता था शिकार विहार में सुमति के यजमान रहते थे। सुमति उसके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी गंदे कपड़े का गंडा दिखाकर दक्षिणा वसूल करेगा, जिस कारण से उन्होंने उसे कहा कि ल्हासा पहुंचने पर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चूंकि दूसरी बार लेखक ल्हासा पहुंच चुके थे, जिस कारण से उसने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया और उसे शिकार विहार जाने की अनुमति दी। अब पांचवा जो प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें से कुछ है, वे एक बार अपना रास्ता भटक गए थे, जिस कारण से उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
उसे बेवजह इधर उधर भटकना पड़ा। दूसरा, जो वे अपनी यात्रा के दौरान कठिनाई महसूस किए, धूप के कारण परेशान होना पड़ा, जिस कारण से यह प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय का तिब्बती समाज पर्दा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी को भी बैठाकर चाय पिलाती थी, किंतु वे भिखमंगों से डरती थी क्योंकि उन्हें लूटपाट का भी खतरा होता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छठ पीकर मदहोश रहते थे, जिस कारण से वे किसी की सूध नहीं लेते थे। वहां का समाज गंडों में अगाध विश्वास करता था, जिससे पता चलता है कि वहां के समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। जो 7वां प्रश्न हुआ, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है क नंबर का, लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया। दूसरा जो ऑप्शन है, लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और चौथा और अंतिम ऑप्शन दिया गया, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ पहला, लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था। 8वें प्रश्न की ओर देखते हैं। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे पहला जो विशेषता है, सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा बहुत विस्तृत था। दूसरा, सुमति अपने यजमानों को बोधगया से लाए कपड़े के गंडे देते थे और उनसे दक्षिणा वसूल करते थे। लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे और उनसे मनमाना। सुमति लोगों से अनुचित लाभ उठाते थे और उनसे इसकी उन लोगों को कोई खबर नहीं थी। चौथा जो विशेषता हुआ, वे बौद्ध धर्म पर अटल विश्वास करते थे। तो बच्चों, यहाँ अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गया। आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखें और याद करें। धन्यवाद।